वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज हम ग्राफ थ्योरी में ऑपरेशंस ऑन ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ, रिंग्स अप ऑफ ग्राफ्स एंड डिसजॉइंट ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट ऑन ग्राफ सेम उसी आइडिया पे बेस्ड है जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट ऑन अ सेट डिफाइन किए जाते हैं। तो देख लेते हैं वन बाय वन। यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट में अगर आप सेट की जो डेफिनेशन है वो रिकॉल अगर आप करते हैं तो मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट बी है। ये सेट ए के एलिमेंट्स हो गए, ये सेट बी के एलिमेंट्स हो गए। अब अगर आपको ए यूनियन बी करना होता है तो आप क्या करते हैं, ए के भी एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड कर देंगे। मान लीजिए हमने इसको क्रॉस से डिनोट किया हुआ है तो इसमें क्रॉस वाले एलिमेंट भी आएंगे और ये जो डॉट वाले एलिमेंट हमने डिनोट किए हैं बी के, वो सारे आ जाएंगे। अगर कुछ एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है तो वो एक ही बार आता है। ओके, तो ये तो हो गया यूनियन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में मान लीजिए आपका एक सेट ये हो गया, थोड़ा सा करेक्शन करके, और दूसरा सेट बी हो गया। तो इनका इंटरसेक्शन जब आप करेंगे तो दोनों में जो सेम एलिमेंट है वही आप ए इंटरसेक्शन बी में लेते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं 2 क्रॉस इसमें भी है, 2 क्रॉस इसमें भी है, तो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो इंटरसेक्शन में आते हैं। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, अगर सबसे पहले तो इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। तो एक यूनिवर्सल सेट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब हुआ ए में जो एलिमेंट्स नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है वो सारे एलिमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट में आते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है सेट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं यूनियन ऑफ ग्राफ्स की। ठीक है, तो पहले अगर हम देखते हैं तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि अगर एक ग्राफ है आपका, एक ग्राफ G1 है जिसके वर्टेक्स को हम V1 से और एजेस को E1 से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा ग्राफ हमने G2 ले लिया जिसके वर्टेक्स को V2 से और सेट ऑफ एजेस को E2 से डिनोट कर रहे हैं। अब इनका जो यूनियन है यानी कि G1 यूनियन G2 को हम डिनोट करते हैं। मान लीजिए G आ रहा है तो G इस ग्राफ का जो वर्टेक्स होगा वो V1 यूनियन V2 होगा और जो एजेस होंगे वो होंगे E1 यूनियन E2। ठीक है, तो इस तरीके से यूनियन ऑफ ग्राफ्स डिफाइन होता है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, देखिए सीधी सी बात है, G1 में जितने भी वर्टेक्स हैं और G2 में भी जितने वर्टेक्स हैं तो उनके यूनियन का जो वर्टेक्स होगा उसमें सारे V1 वाले वर्टेक्स भी रख लेंगे और सारे V2 के भी वर्टेक्स रख लेंगे। ठीक है, जो कॉमन होंगे वो एक ही बार रखेंगे। तो ये हो गया आपके पास वर्टेक्स का सेट। एजेस की बात रही तो जो जो एजेस G1 में है उनको तो रखेंगे ही, जो एजेस E2 में है उनको भी रखेंगे, यानी कि यूनियन आ गया। और जो दोनों में कॉमन एजेस हैं उनको हम एक ही बार ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से यूनियन ऑफ ग्राफ आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो अब देखिए एग्जाम्पल से बेटर समझ में आता है। तो हम एग्जाम्पल हमने ले लिया है, एक ग्राफ है आपके पास G1, ये ग्राफ है आपके पास G2। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से समझते हैं कि आप एग्जाम्पल में थ्योरेटिकली कैसे करने वाले हैं और इसको ग्राफिकली कैसे करने वाले हैं। तो पहले आप इसको अगर ग्राफिकली से पहले थ्योरेटिकली अगर आप करेंगे तो पहले आप G1 के लिए V1 और E1 को लिख लीजिए। ठीक है, तो V1 क्या क्या है, V1 में आप देख सकते हैं V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, 5 वर्टेक्स है। E1 में क्या क्या है, E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है और E6 है। ठीक है, तो ये एजेस हो गई आपकी इसकी। इसी तरीके से G2 में भी दोनों चीज़ें लिख लीजिए, V2 और E2। G2 में क्या क्या है, V1 है, V3 है, V4 है, V6 है। और E2 में क्या क्या है, E3 है, E7 है, E8 है, 1 2 3 4, 4 एजेस है। ठीक है, तो ये V3 से V4 के बीच में जो एज है इसका नाम है आपका E3 और ये V1 से V6 में कोई एज है इसका नाम आप कुछ दे सकते हैं। इसका नाम हमने दे दिया है, कुछ रैंडमली दे लेते हैं, E8 कर देते हैं इसको। ठीक है, ये E8 हो गया, सॉरी E8 ऑलरेडी है तो इसको E9 कर दीजिए। ठीक है, तो E3 हो गया, E7 हो गया, E8 हो गया और E9 हो गया। तो ये आपके पास E2 की इमेजेस हो गए। तो जब आपका ग्राफ यूनियन वाला ग्राफ बनेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी G बराबर G1 यूनियन G2 में पहले आप क्या लिखेंगे,
वी बनाएंगे और फिर आप वी ई बनाएंगे, ठीक है, वर्टेक्स और सेट ऑफ एजेस बनाएंगे। तो जब आप इसमें वी बनाएंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी वी इज इक्वल टू V1 यूनियन V2 और E बराबर हो जाएगा E1 यूनियन E2। V1 यूनियन V2 का मतलब हुआ दोनों में से आप देख लो V1 V2 V3 V4 V5 V6, ठीक है, यही सब है टोटल, इनके अलावा तो कोई है नहीं। तो हमने सारे लिख लिए V1 V2 V3 V4 V5 और V6। अब E1 यूनियन E2 में भी बना लीजिए, E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9, E9 तक है, डॉट 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 मैंने शॉर्ट में E9 तक लिख दिया, ठीक है। तो यही आपका यूनियन का ग्राफ है। तो अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करके कैसे आप पहचानेंगे, तो देखिए अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले तो आप क्या ड्रॉ करेंगे, वर्टेक्स बनाएंगे। तो आपके पास कितने वर्टेक्स हैं, आप देख सकते हैं 3 3 6 वर्टेक्स हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें V1 V2 V3 V4 यहाँ पे 5 तक है, इसमें एक एक्स्ट्रा है V6 भी है। तो आपको ये सब ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो इनकी पोजीशन है वर्टेक्स की वो वैसे ही रखिए जैसी कि इनकी ग्राफ में है, ठीक है। तो आपके पास जो इनकी पोजीशन है वो किस हिसाब से आ जाएगी, आप इनको ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करेंगे V1 V2 V3 V4 V5, तो ये V1 ऐसे था आपका, V1 V2 V3 V4 V5, और आप देख रहे हैं V6 जो है वो नीचे है V3 V4 से, तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और आप साथ में इनकी नाम भी लिख लीजिए, V1 लिख लीजिए, ये आपका V2 था, ये V3 था, इधर आपका V4 था, और ये ऊपर आपका यहाँ पे V5 था, और ये आपका V6 था, ठीक है। अब दोनों में एजेस हैं, कुल मिला के वो सब ड्रॉ कर दी। जैसे इसमें V1 से V2 के बीच में एज है, आपने ड्रॉ करी। V1 से V2 के बीच में जो एज है वो ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इसके बाद किससे एज है, V1 से V5 के बीच में एज है, वो भी ड्रॉ कर ली। फिर आपके पास देख रहे हैं V2 से V3 के बीच में एज है, आपने ड्रॉ कर ली। ये सब पूरा आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आप देख लेते हैं, ये तो G1 के हिसाब से ड्रॉ कर दिया आपने। G2 के हिसाब से आप देखिए, G1 में क्या है, सॉरी G2 में V3 से V4 में एज है, तो इसमें V3 से V4 में आपने ऑलरेडी एक एज खींच दी है, ठीक है। तो आप दोबारा एज नहीं खींचेंगे, आप एक और बार ऑलरेडी दोनों को कनेक्ट कर चुके हैं। तो ये वाली एज आप ड्रॉ कर चुके हैं V3 से V4 के बीच में, ठीक है। इसके बाद आपके पास देख रहे हैं V3 से V6 कनेक्टेड है, तो V3 से V6 को कनेक्ट कर दिया। देन आप देख रहे हैं V4 से V6 भी कनेक्टेड है, V4 से V6 भी कनेक्टेड कर दिया। V1 से V6 कनेक्टेड है, तो V1 से V6 को भी कनेक्टेड कर दिया। तो ये आपके पास देखा आपने कि E1 से लेके E9 तक, आप इनको नेमिंग भी दे सकते हैं। इसमें जितने भी आपने एजेस यूज़ करी उनको आप नेम भी दे सकते हैं, लेकिन जितनी एजेस इसमें थी कुल मिला के जितनी एजेस बनी, डिफरेंट एजेस बनी, वो सब आपने इसमें ड्रॉ कर दी। और यही जो ग्राफ है ये दोनों के यूनियन का ग्राफ है, ओके। तो दोनों के वर्टेक्स भी डाल दीजिए, दोनों की एजेस भी डाल दीजिए, उसके बाद जो ग्राफ बनता है वो यूनियन का ग्राफ होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे इन्हीं दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन निकालना हो तो क्या होगा, तो इंटरसेक्शन का भी सेम वही चीज़ है कि अगर एक ग्राफ G1 V1 कॉमा E1 है, दूसरा ग्राफ आपने ले लिया जिसमें V2 कॉमा E2 है, तो जो उनका इंटरसेक्शन है वो किस तरह से डिफाइन होगा, इंटरसेक्शन G2 में जो वर्टेक्स का सेट है वो उन दोनों के इंटरसेक्शन से डिफाइन होगा, और जो एजेस का सेट है वो भी उन दोनों के इंटरसेक्शन से डिफाइन होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, अब यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें V1 में जो है, इसमें V2 में ये है, तो इन दोनों में कॉमन कितने वर्टेक्स, एक V1 कॉमन है, एक आपका V3 कॉमन है, और एक आपका V4 कॉमन है। सिर्फ 3 वर्टेक्स ही हैं जो कॉमन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो V1 इंटरसेक्शन V2 होगा, या फिर इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं V कॉमा ई। तो मैं फ़िलहाल V लिख लेती हूँ। तो आपके पास V1 V3 और V4, शायद V1 V3 और V4, ये दोनों वर्टेक्स जो है वो कॉमन है। अब एजेस भी कॉमन लिखिए, तो कौन कौन सी एजेस कॉमन है, तो एजेस इसमें देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। E3 दोनों में है। देन आपका इसके अलावा कोई एज कॉमन नहीं है, ठीक है। बाकी सब इसमें जो एज है वो इसमें नहीं है। तो आपका एजेस में सिर्फ एक ही कॉमन है जो कि है आपके पास E3। तो आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करेंगे तो आपके पास किस टाइप का, पहले तो वर्टेक्स वही ड्रॉ करेंगे जो सिर्फ कॉमन है। तो कौन सा वर्टेक्स कॉमन है, V1 V3 V4, पोजीशन वही रखिए जो ग्राफ में है। तो V1 ऊपर की तरफ है,
देन आपका V3 कहाँ पे है, थोड़ा नीचे की तरफ है। देन V4 कहाँ पे है, इधर की तरफ है। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर दिया। इसका नाम V1 हो गया, ये V3 हो गया एंड ये V4 हो गया। ठीक है, एज कौन सी है, सिर्फ E3। E3 कौन सी एज है, जो कि V3 और V4 को कनेक्ट कर रही है। तो V3 और V4 को कनेक्ट करने वाली एज जो है वो दोनों में है, तो ये आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये वाला जो वर्टेक्स है वो आपका अलग से है। तो यही आपका क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ हो गया। ठीक है, यही आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसी से आपका इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ बन जाएगा। V1 कॉमन है बट उससे कोई एज कनेक्टेड नहीं है, तो इसको आप कह सकते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स है। तो आई होप आपको इंटरसेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। फिर आता है आपके पास रिंग सम ऑफ ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो रिंग सम को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अगर एक ग्राफ G1 V1 कॉमा E1 है, दूसरा ग्राफ G2 है जिसमें आपके पास V2 कॉमा E2 आ रहा है, तो उनके रिंग सम को हम डिनोट करेंगे G1। ये सम हो गया, इसको राउंड कर दिया तो ये रिंग बन गया, तो रिंग सम हो गया। तो इसके जो मेन चीज़ वही है आपके पास, सेट ऑफ वर्टेक्स डिफाइन करना और सेट ऑफ एज डिफाइन करना। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, वर्टेक्स का तो मतलब V1 यूनियन V2 है। ठीक है, लेकिन जो सेट ऑफ एजेस है उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आपको E1 यूनियन E2 करना है, लेकिन जो दोनों में से कॉमन एजेस हैं उनको रिमूव कर देना है। ठीक है, मतलब E1 यूनियन U2 करो, E1 की भी एजेस लिखो, E2 की भी एजेस लिखेंगे, और जो दोनों में सेम एजेस है उनको माइनस कर दो, तो वही आपके पास रिंग सम ऑफ ग्राफ होगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट है ये यूनियन से। ठीक है, V1 यूनियन V2 तो रहेगा, लेकिन कॉमन वाली एजेस आपको नहीं रखनी है। तो मान लीजिए आपको इस ग्राफ का रिंग सम निकालना है। ठीक है, तो पहले सब वही सेम काम आपको करना है। इसमें पहले आप G1 के लिए जो V1 है वो लिखेंगे, और फिर आप E1 लिखेंगे। तो V1 क्या हो जाएगा, V2 V3 V4 एंड V5। ठीक है, ये तो V1 हो गया। E1 क्या क्या बन रहा है, E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6। फिर इसी तरीके से G2 की अगर हम बात करें तो इसमें फिर आप V2 देखिए, V2 में क्या क्या बन रहा है आपके पास, आप देख सकते हैं। अगर ये नहीं भी होता तो आप इनके अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं कि V2 V3 V4 एंड V5। ठीक है, और इसका अलग से आप इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये V1 इसका नाम इन्होंने रखा है V8, इसका नाम है V2, इसका नाम है V3 और इसका नाम रखा गया है V10। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो V2 में क्या क्या आ रहा है आपके पास, V1 आ रहा है, देन आपका V2 आ रहा है, देन आपका V8 आ रहा है, V3 भी है और V10 भी है। ठीक है, ये आपका V2 हो गया। और रही बात E की, तो आप E भी यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। सेट ऑफ एजेस में कौन कौन सी एजेस हैं, E1 है, E2 है, E3 हो गया, E4 हो गया, E5 हो गया और E6 हो गया। तो ये E2 हो गया। अब इनका जो है अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो देख लेते हैं क्या ग्राफ बनेगा। कॉमन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, रिंग सम G1 G2, तो इसके वर्टेक्स और एज आप पहले लिखिए। तो वर्टेक्स में क्या क्या आएंगे, जो दोनों में है, तो आप देख सकते हैं V1 V2 V3 V4 V5, और इसमें एक्स्ट्रा कौन कैसे आ रहे हैं, V8 और V10। तो ये आपके पास इसमें एक्स्ट्रा हो गए। तो आप इसमें लिख सकते हैं V1 से लेके V5 तक है, फिर अब इसके बाद इसमें V8 है और V10 है। ठीक है, ये आपके एक्स्ट्रा एजेस हो गई, सॉरी वर्टेक्स हो गए। तो वर्टेक्स तो दोनों के लिख लिए। रही बात एज की, तो एज में कौन कौन सी आएंगी, जो दोनों में हैं लेकिन जो दोनों में कॉमन है उनको हटा देना है। तो आप कॉमन देखिए पहले कौन सी हैं, तो इसमें कॉमन आ रही हैं आपकी E1 दोनों में है, आप E1 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपकी दोनों में आ रही हैं, E1 आपको नहीं लिखनी है। देन E2 भी आपको नहीं लिखनी है। देन E3 दोनों में है, आपको नहीं लिखनी है। देन आपके पास E5 भी दोनों में है, आपको E5 भी नहीं लिखना है। देन आपका E4 भी दोनों में है, तो आपको E4 भी नहीं लिखना है। तो आपकी सिर्फ कौन सी एज बची, इधर E6 बच रही है और इधर E6 भी दोनों में कॉमन आ रही है। इसमें नेमिंग में थोड़ा मिसप्रिंट है, ये V1 से V8 है, थोड़ा सा इसको सही से कर देते हैं। 6 भी नहीं है ये,
चलिए इसमें नाम इसको ठीक से लिख देते हैं। ये आपके पास V1 है, ये आपका V8 है, देन आपका ये V2 हो गया, देन आपका ये V3 हो गया। ठीक है, तो V1 से V8 के बीच में जो एज जा रही है उसका नाम रख दिया है E8, और V8 से जो V10 में जा रही है इसका नाम रखा है E10। देन आपका और कोई एक्स्ट्रा कनेक्टेड नहीं है, बाकी सब आपकी पुरानी एजेस ही हैं, तो आप इनको एज इट इज़ आप इसको रखे रहिए। ठीक है, तो अब देखिए जो दोनों में कॉमन एजेस हैं वो अब हट जाएंगी ना इसमें से। तो जो कॉमन एजेस है आप इसमें मेंशन अगर मैं करूँ तो E1 दोनों में है तो आपको E1 नहीं रखना है, E2 भी दोनों में है तो आपको E2 भी नहीं रखना है, V1 से लेके V3 में। हाँ ठीक है, और आपको E3 वाला जो है, E3 नहीं है इसमें ना, V2 से V3 कनेक्टेड है, E3 भी नहीं रखना है। E1 नहीं आएगा, E2 नहीं आएगा, E3 नहीं आएगा, क्योंकि ये सेम इसमें भी वही है ना, E1 E2 E3, ये तो आपको नहीं रखना है। क्या इसमें E4 है, E4 किससे किसके बीच में है, E4 है V2 से V4 के बीच में, तो इसमें V4 है ही नहीं, तो आपका एक तो E4 आ जाएगा, E5 भी आ जाएगा, E6 भी आ जाएगा। देन आपका और क्या बच रहा है, E6 के बाद E7 तो नहीं है, E8 की हमने बात करी है, तो E8 इसमें नहीं है तो E8 आ जाएगा। कॉमन वाली नहीं रखनी है आपको, E10 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये एजेस हो जाएंगे। तो अब इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लीजिए। तो पहले आप इस वर्टेक्स तो आपके सारे बनेंगे, आपने V1 भी ड्रॉ करना है, V2 भी, V3 भी, V4 भी, V5 भी, देन आपने V8 भी, और देन आपने V10 भी। तो ये आपके पास V10 हो गया। अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं ताकि आपको ड्रॉ करने में आसानी हो। ये V2 हो गया, ये V4 हो गया, ये 5 हो गया, ये V3 हो गया, ये V8 हो गया, और ये आपके पास हो गया V10। ठीक है, ये आपका V10 हमने कर लिया। अब इसको ड्रॉ कर लीजिए जो जो एजेस आपके पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं E4 को। E4 अगर आप ड्रॉ करेंगे तो E4 किससे बीच में है, V2 से V4 के बीच में है, तो ये आपने ड्रॉ कर दिया अपना E4। देन आपने ड्रॉ करना है E5 किससे बीच में है, V3 से V5 के बीच में, तो आपने E5 भी ड्रॉ कर दिया। फिर आपने ड्रॉ करना है E6 भी V4 से V5 के बीच में है, तो ये E6 ड्रॉ हो गया। E8 है V1 से V8 के बीच में, तो ये E8 हो गया। फिर इस तरीके से है 10 वाला E10, तो V8 से V10 के बीच में है आपके पास E10। ठीक है, बाकी V8 से V3 कनेक्टेड है क्या, हाँ ये E5 भी नहीं है ना इसमें, तो ये क्योंकि इसका नाम भी कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो E5 है वो नाम है V3 से V5 वाले वर्टेक्स का। एक्चुअली ये बुक में क्वेश्चन ही मिसप्रिंट दिया हुआ है, तो इस वजह से बहुत गड़बड़ हो रही है। मान लीजिए इसका नाम E9 कर दिया, तो E9 वाला है V8 से V3 के बीच में, तो ये हो गया V8 से V3 के बीच में E9। ठीक है, और V1 से V3 कनेक्टेड है, तो ये तो E2 के ही नाम से है, तो ये V1 से V3 तो कनेक्टेड है ऑलरेडी E2 से। तो बस ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ये रिंग सम हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो बुक में क्वेश्चन मैंने लिया था उसमें आपका ये जो एजेस के नेम है वो मिसप्रिंट हुए थे, गलत लिखे हुए थे, इस वजह से क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हुई, नहीं तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिंग सम आपको इसी फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हो सकता है इस क्वेश्चन को करने में कुछ कन्फ्यूजन हुआ हो, तो इस वजह से हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा ही ले लेते हैं, ABC। ओके, और इसमें हमने ले लिया AC, और इसके बीच में भी एक एज ये वाली ले ली, एक एज हमने ये वाली ले ली, इसका भी नाम रख दिया हमने A और C। अब आपको ये ग्राफ G1 है, ये ग्राफ G2 है, और आपको इन दोनों ग्राफ का रिंग सम निकालना है। तो रिंग सम आप में क्या कहा था, वर्टेक्स आपके सारे रहेंगे, देखिए A भी रहेगा आपका, B भी रहेगा, और आपका C भी रहेगा, लेकिन एजेस सिर्फ वही रखनी है जो अलग है, कॉमन एज नहीं रखनी। तो जैसे A से C के बीच में एक एज इसमें जो है वो है, तो ये वाली तो कॉमन हो गई, तो आपको ये वाली नहीं रखनी है, आपको जो कॉमन नहीं है वो रखनी है, यानी कि A से B के बीच वाली एज इसमें नहीं है तो आपने वो रख ली, B से C के बीच में भी एज नहीं है तो आपने वो रख ली, और ये वाली एज है इसमें तो आपने ये वाली एज भी रख ली। ठीक है, तो जो कॉमन एज है आपको वो नहीं रखनी है, बाकी आपको सारी एजेस इसमें कंसीडर करनी है। तो ये आपका इसका रिंग सम का